कर खींच कर मारनी, जिसको भी सांप लेगा जहरी लेगा प्राण बस तमाम हो जाए। और फिर जैसी भी लाओ और बेहतर फुट खाटो फोड़ कर भी गाड़ दो नीचे, जो कोई कुतियो ही नहीं काट सके। बेहतर फुट कितने बेहतर फुट दातारामगढ़ की धर्म नगरी जागती जोत की क्षेत्र का तमाम माता बहना ने मैं हृदय से आभार प्रकट करूं, मैं अपना प्रणाम करूं, मैं अपना नमन करूं। आपके मन में जो सोएड़ो लक्ष्मण है वो जिस तरीके से जागतो यो मैं देख रहा हूं, ये देखकर मन जो अद्भुत प्रसन्नता हो रही है, मन अपार प्रसन्नता हो रही है, विकी मैं कोई शब्दा में आपने वर्णन कौन कर सकूं बंधुओं, वर्णन कौन कर सकूं। 11 दिसंबर में मैं सालासर से निकलिया था और 11 दिसंबर से पूर्व मैं सिर्फ अकेलो एक भावना स्थापित करी ही मेरे मन में। वह भावना मेरे मन में जद उत्पन्न हुई, जद मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 28 वर्ष अनवर्त मैं मेरे मन ने जड़ा तो रहे हो या देखकर कि मेरो हिंदू समाज जिस तरीके से बट रही है, जिस तरीके से खंडित हो रही है, जिस तरीके से भारत माता के प्रति, गौ माता के प्रति उदासीन हो रही है, अगर यही परिस्थिति बढ़ती रही तो एक दिन न तो मठ बचेगा, न मंदिर बचेगा, न साधु बचेगा, न गृहस्थी बचेगा। और आग ज्वाला मेरे मन में जोत जगाई कि अगर अयाल की परिस्थिति है तो दिनेश गिरी मायने मठ में बैठ कर माला फेरने से, मायने अकेलो रोने से काम कौन चल है। भी तेरे भी मन में जो अनुमान है, भी अनुमान ने तू जगाए। मेरे मन में बात जोत जगी। मैं बालाजी के गयो, सालासर बालाजी के बालाजी ने कहो, बालाजी महाराज अयाल की परिस्थिति है और मेरो जो पुरुषार्थ है, मेरो जो हनुमान बल है वो जागृत करो, मन हिम्मत दो, मन ताकत दो। जो मैं बात दुश्मना से लड़ने के लिए मैं निकलूं और मेरे समाज ने, मेरे हिंदुओं ने इकट्ठो करने के लिए, संगठित करने के लिए मैं निकलूं। बालाजी महाराज के सामने मुझे साक्षात दंडवत प्रणाम करके मनोयोजन करो तो मन बालाजी महाराज मन ताकत दे। अरे बोलिया दिनेश गिरी तू निकल जा, तर लाग रही है तू अकेलो है, पर तू निकल तो सही, हिम्मत तो कर। तेरी भी सोई हुई जागती दात ने जगाए और मैं जब निकलो सालासर से और पूरी शेखावाटी में घूमतो सब संता के आशीर्वाद से, आगे मार्गदर्शन से ढाल की तरह मेरे पीठ के पीछे खड़ा है। अन लेकर जब मैं निकलो और निकलतो घूमतो फिरतो दातारामगढ़ में जब आयो, जब मेरी छाती 56 नहीं 96 इंची की उगी। अरे क्यों डर रहे हो तू पहली तैयार बैठा है हिंदू सनातनी, कोई उठो तो सही, कोई जगाओ तो सही। अगर शेर जंगल में दहाड़ नहीं लगावे को तो गादड़ा को राज तो फिर आवे कोई ने। दोस्त गादड़ा ने थोड़ी है, दोस्त भी शेर न है कि शेर तू क्यों धूम दबाकर घुरी में घुस गो। और जब शेर निकलो शेखावाटी तो वह शेर की संतान भी जिस तरीके से उकार भर रही है, वह उकार कौन देख रही है। तो दातारामगढ़ के मायना कर देखो, दातारामगढ़ के मायना कर देखो। कलयुग की साधुआ की तपस्या जिस तरीके से थे सफल करी हो, धन नमन है, धन प्रणाम है। अरे आदमी निकल जाएगा, युवा निकल जाएगा, लेकिन मेरी माता बहना, ये शेरनिया, ये झांसी की रानी, ये जिजाबाई, ये लक्ष्मीबाई जिस तरीके से निकली है, अब तो कोई शेखावाटी की तरफ विधर्मी देर तरोई आंख उठाकर भी देखेगो। 7 बार सोचना नहीं पड़ेगा, बिकी सिट्टी पिट्टी गुम नहीं हो जाए तो देखिए ताकत की तरफ म्या 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 करता करता 75 वर्ष उगी और भेड़िया बनगा भी मन के हनुमान ने जिस तरीके से मूर्छित कर दियो, स्वादियो विकी तो परिस्थिति है कि आपा बटगा, आपा जातियां में बटगा, पार्टियां में बटगा और आपा अपनी ताकत ने भूलगा। आजाद होकर के भाई अपने देश पर विधर्मी राज करे लगा। इसलिए समरसता की भावना ने
मेलो थारे बीच में लेकर आया हाँ। अब हमारी तरिया जी हमारे में हनुमान जाग्यो है ने भैया थाने भी हनुमान जगाने की आवश्यकता है। देखो राम जी जब अयोध्या से निकलिया 14 वर्ष वनवास में रहा, रावण सहित अनेक दुराचारियों को राक्षसों को संगार करो, मार्या वाने मार्या कौन मार्या, अकेला थोड़ी मार्या। अगर आप देखा कि एक तरफ राम की ताकत युद्ध की और दूसरी तरफ रावण की ताकत, तो रावण की ताकत बहुत ज्यादा ही। राम जी का कोई हथियार को नहीं हो, राम जी का कोई सेना को नहीं ही, रावण का अनेक हथियार हा, अनेक सैनिक हा, परमाणु हथियार हा, पुष्पक विमान भी हो, और रावण से बड़ा बड़ा देवता भी डरता, अति ताकत ही रावण कन। लेकिन फिर भी रावण ने अपना राम जी कया आ रहा वह आ रहा कि वह जो खिंडेड़ा सनातनी हिंदू हा, कोल भील आदिवासी वनवासी अलग अलग जगह बिखरेड़ा हा, सबसे पहली 14 वर्ष जंगल जंगल झोपड़ी झोपड़ी नुकड़ नुकड़ गांव गांव सबने घूम घूम कर वही इकट्ठा करया, वानर बहादवान इकट्ठा करया, निषाद राज ने इकट्ठो करो, केवट से प्रेम कर कर मैंने सागे लियो, और तमाम बात छोटे छोटे लोगों की ताकत ने इकट्ठी कर कर फिर रावण ने नानी याद दी नानी अपना राम भी वो निकले ना, अपने वैसे राम निकल गो, बोले कि राम ही निकल गो, परमात्मा खटे मिले गो बाबू जी, आत्मा ही मर गई, भी आत्मा ने जगाओ और भी राम ने बाढ़ो, और पछापा राम की सेना तैयार कर कर मेरी माँ भारती ने जी पद पर बैठावांगा, पूरा विश्व देखेगो नहीं, विश्व आकर माँ भारती के चरणों में बैठेगो, और बालकों की माने भी आशीर्वाद दो, माने भी कुछ बुद्धि दो, जब आप लोग भारत विश्व गुरु के पद पर पहुंचेगो, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगो। बोल रहे हैं बार में गर्व से कहो हम हिंदू, हिंदुस्तान हमारा। अरे सुनो अगली बात, या गर्व से कहने से मैं हिंदू, हिंदुस्तान हमारा। एक बार आप भी सोचो कि हिंदुओं के कने हिंदुस्तान के अलावा कोई दूसरो देश है के जठे जाकर हिंदू शरण ले सके है, जठे जाकर हिंदू रह सके है, यहाँ को है के देश है? सबके कन एक नहीं अनेका देश है, योदा कन है, ईसाया कन है, मुसलमाना कन है, जितना भी मत पंथ है ना विश्व का मायने, जगह कन सब कन कोई कन एक अनेक अनेक देश है, कोई 10-20 रिकॉर्ड मन को उनमें, लेकिन सब कन अलग अनेक देश ही। इम से काटे तो बैठे चल जा रहे, बैठे से काटे तो बैठे चल जा रहे, कई तो यहाँ का ही बड़ा जका कब्जो कर ली, घर पे न्यारो देश बना ली, आपने तो भाई मत को नहीं कि आपा कब्जो कर लेगा तो जावांगा खटे। गर्व से कहो मैं हिंदू, हिंदुस्तान हमारा, कहने से काम कौन चल रहे, नारा देने से काम कौन चल रहे। चिंता करो और मन में चिंतन में जागृत करो कि अगर हिंदुस्तान ही नहीं बचेगो तो हिंदू खटे बचेगो, आपा खटे रहेगा, रोटी कपड़ा और मकान में लुगाई में जिस तरीके से आपा घुस रहा, जद अपन बिरो को नहीं देखता देखता 100-200 साल में अपने हिंदुस्तान का कितना टुकड़ा होगा, अफगानिस्तान न्यारो होगो, पाकिस्तान न्यारो होगो, बांग्लादेश न्यारो होगो, तो एक पीढ़ी की बात है 75 साल पहले इतना टुकड़ा होगा, और यहाँ लगा अजगर नाग शुल्टा बैठा है, जगह और देश की टुकड़ा करने के लिए तैयार बैठा है। चिंता करो यहाँ कोनी का गर्व से कहो मैं हिंदू, हिंदुस्तान हमारा, कहने से कोनी हुए, जागृत होने से उसी व्याख्यान तिरमराने की आवश्यकता है। जद वे गीत दृष्टियां है ने जो हिंदुस्तान माँ भारती से लेकर मेरी माता बहन गौ माता तक जो गलत दृष्टि डाल रिया है, मन नष्ट उसी से बंधुओं। इसलिए आज की सच्ची कोई साधु की बात है तो आई है, अरे इन्हें समझनी पड़सी जी तरीके से। एक बात मैंने बहुत बढ़िया लगी दातारामगढ़ के मान तो सगड़ी बढ़िया लगी, लेकिन एक जगह सबसे बड़ी बात ही अठिन जगह मंच लगा रखे हो, लेकिन यारो ये मंच के ऊपर सब जाति का लोग बैठे हैं। अब मैं तो देखो जातियां गिणी को नहीं, नेता लोग बोले कि 36 को मार सके, 36 को मार सके, मैं तो कभी गिणी को नहीं और गिना भी गुण है कि हिंदू धर्म जाति की मान तो एक ही जाति दिखा है हिंदू, बस आई जाति दिखी मान।
दूसरी जाति दिखी को नहीं। लेकिन फिर भी सनातन की व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था है। भी सनातन की व्यवस्था में जितनी भी जातियां हैं वह सब जातीय समाज का प्रमुख मोजिज लोग इस मंच पर बैठे हैं थारा सामने। और मैं ने पूछना चाहूं, थारा सिंह अड़ रहे हैं कि आपस में अड़ रहे हैं कि थारा सिंह बोले रहे तो थोड़ी बहुत तो सोचो। जिस तरीके से आप जातीय टकराव में आवे लगा, जिस तरीके से वह दुश्मन ही ने जगह तो मड़ा यार खूंटी ताड़ कर सुत्या ही सा कि पान आपने से लड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप आपस में फुटबॉल कर रहे हैं। ओबी से लड़ रहे हैं, ओबी से लड़ रहे हैं, ओबी जाति से लड़ रहे हैं, वह मस्त हो रहे हैं। कया कोई बढ़ती आग में धीरे सी पुड़ो फेंके बड़ा आवे और आकर धीरे सी पुड़ो फेंक जाए, आपा लड़ा आपा कभी बात ने सोची को नहीं। तेजाजी महाराज ने आपा पूजा, परम गो भक्त तेजाजी महाराज हुआ। गो माता की रक्षा के लिए तेजाजी महाराज आपके प्राणा की आहुति दे दी। अगर आपा कदे चिंतन करा कि वे तेजाजी महाराज गो माता की रक्षा के लिए आपके प्राणा की आहुति दे, वह गाय की कदे सोची बेरो है क्या को बेरो है महाराज? मान तो खाली रोटी कपड़ा लून नमक आंख कोई बेरो तेजाजी ने माना आपा, लेकिन तेजाजी महाराज देखी गुजरी की गो माता की रक्षा के लिए आपके प्राणा की आहुति दी, वही तेजाजी महाराज ने आपा एक जाति का बढ़ा दिया और आपा जातीय संघर्ष में। अरे तेजाजी तो कौन सोची बात क्या गाय गुजरी के मैं तो कौन रक्षा करूं, मैं तो जल्दी करती हूँ जद गाय मैं कोई जाट नहीं की मैं तो कौन सोची बारी कौन किया बात वह जातीय व्यवस्था में कौन हा। लेकिन आपा जिस तरीके से वो राजपूत को देवता, वो जाट को देवता, यो ब्राह्मण को देवता, शमशान से लेकर और मंदिर तक गुरुआ तक आपा जिस तरीके से बांट दिया, अगर बांटता गया तो बंटवारो यहाँ को हैगो कि पाती गुनिया वेगो कुछ पाती गुनिया वेगो। इसलिए दातारामगढ़ से ये भरी सनातन हिंदू सभा से एक संदेश जानू चाहे कि अब मैं कोई जातिवाद के जहर न आज के बाद मन में नहीं रखांगा। हमारी एक प्रथा है, एक व्यवस्था है, एक हमारो भगवान है, एक हमारो गुरु है, एक हमारी माँ है, एक ही हमारी जाति है। जेकी जाति ने बोला भारतीय, जेकी जाति ने बोला आपा हिंदुत्व है, इस आगे कोई जाति नहीं है। आया को संदेश मीडिया भी देख ले, मेरे इस सभा में भरे मंच में सब जाति समाज का लोग एकता के साथ, समरसता के साथ भावना न लेकर अठे बैठा है। न कोई ऊंच है और न कोई नीच है। ऊंच नीच जगह ये सीटा खातर कुर्सियां खातर 75 साल के मायना अपन जिस तरीके से बांटा वह ऊंच नीच बना दी साहब। अब दिमाग नहीं आ लिया की बात हूं कहन तो दबानी पड़े कई दबे तो नहीं मायने से का झोंका सा लगे निकल गया जना पछ मन बाद में कही क्या बोले यार मैं क्या बोले यार तो कुछ गाल काट रही हूं। अब साथी कहीं मां मारे जना मैं किए गुरु भी को साथी करे हूं गलत तो करे मां भी करिए बोलो जना बोले जी तरीके से मत था ईमानदारी से देखिए मैं बात बता रही हूं ना भी बात ने थे भी सुनोगा ना हरा भी रोक का 75 साल के मायने जब भारत आजाद हुई के बाद जिस तरीके से आपने हिंदू समाज ने पंगु बनाए हुए है ना भी क्या आप कल्पना कौन कर सके मत कल्पना कौन कर सके मत अपना अपने कोई बहुत बड़ो विद्वान कौन मानू सा कि मैं बहुत बड़ो विद्वान, लेकिन 4-5 साल पहले जब सरकार 3 तलाक पर रोक लगाई ने जना मीडिया में न्यूज चली भई आप सनातन मैयाल की व्यवस्था को नहीं कहीं तरीके की आप कोई बैठ कर बात करा साधु संतांग तो बिल्कुल भी को नहीं हुई। लेकिन जब 3 तलाक की जब बात चाली 20 से पहले मन स्वयं ने पतो को नहीं कि हलाला हुए कि स्वयं ने अब भी मैं हलाला की परिभाषा सार्वजनिक मंच पर दे कौन सकूं आपने सनातन की गरिमा है
लेकिन मैं स्वयं में कौन जान तो मैं या कदे नाम भी सुनतो तो मैं या देख तो आके काटा पेटी का कई काम ही जो भी लाला कहता उससे मैं तो ही सोचतो। लेकिन वो 3 तलाक वाली कहानियां मीडियम जो न्यूज चाली रिसर्च हो याने जद मन बिरो पड़ो अलाला किन कम है और मेरी भी आंखें फट्टी की फट्टी रह विसा इन अलाला के। लेकिन दुर्भाग्य कुछ है कि आपने महिलाओं की जगह घूंघट फटा है भी प्रथा तो सरकारा मिलकर जिस तरीके से कुप्रथा के रूप में स्थापित करी कि हिंदू समाज में तो घूंघट प्रथा है, आडंबर है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, अन्याय है। लेकिन कद्दे कोई बोलो के हलाला के है कोई की समझने की बोलने की हिम्मत हुई के कोनी हुई कहीं पंगु बढ़िया देख लो। बड़ा बड़ा नेता भी आपके सोशल मीडिया पर बोले कि हिंदू समाज में घूंघट पड़ता है वह हटनी से बाकी हिम्मत क्यों कोनी हुए कि ब्लैकआउट ने भी हटाओ किस तरीके से थे एकदम कालो कर रखे बिना हटाओ हिम्मत हुई कोई की दहेज पड़ता हिंदू समाज में खूब पड़ता है बाठनी से अरे लाला कुर्सी चौकी पड़ता है बिकी बारे में कोई की हिम्मत हुई क्या बोलने की कोनी हुई। अब देख लो कहीं पंगू बढ़िया मेरा जवान करो मैं भी आश्चर्य करो मैं तो अपना अपनी समझो मैं बाबू जी हूँ विद्वान ज्ञानी हूँ मनोई को नहीं मेरा लाला की बोलो आइए समझ पंगू क्या बन गया। इसलिए आंखें ने खोलने की आवश्यकता है और वो हृदय में जो कपाट है ना भी कपाट ने खोल कर थोड़ी सी मां भारती की थोड़ी सी का गोमाता की राष्ट्र सनातन धर्म की सोचांगा और भी कर्तव्य समझांगा ने जद आने वाली भविष्य की पीढ़ी सुरक्षित होगी। साहब आप अपनी इज्जत के डर के मारे भेड़ बैटिया के साथ वे गीत लोग वे विधर्मी लोग जिस तरीके से षड्यंत्र कर कर आपने भी चरित्र ने सनातन के चरित्र ने और सनातन के भी सतीत्व ने जिस तरीके से स्कूला से लेकर कॉलेजा से लेकर गली मोहल्ला तक नष्ट करने में लाग रहा है भी पर कदे प्रहार करने की आवश्यकता है कदे चिंतन करने की आवश्यकता है। मातावां बैठी है मेरी भारत की माताओं में ताकत ही भारत की नारी में ताकत ही जबकि भगवान ने पैदा करती भगवान ने जन्म देती और सत्यवान सावित्री जगह का पति के लिए यमराज आयो तो भी सतत्व के तेल से वह पत्नी भी यमराज का भी ठोकर मार कर जिस तरीके से वापिस भगायो वह आज मेरी भारत की माँ छिपकली से भी डर जाए भी के लिए भी बोले मोटियार ने छिपकली ने बारे भगा। हंसने की बात नहीं है। मेरी नारी को मेरी बहन को मेरी मां को मेरी बेटी को वो सतीत्व है ये कुधर्मी लोग जिस तरीके से नष्ट कर रहा है भी के लिए कोई सरकार कौन सोचेगी भी के लिए कोई सोचेगा तो साधु सोचेगा भी के लिए कोई सोचेगा तो सनातनी हिंदू समाज का लोग सोचेगा। सोचने की आवश्यकता है। संविधान के साथ साथ सनातन की पालना करता हुआ अपन कया अखंड भारत बनाणु है हिंदू राष्ट्र बनाणु है भी के लिए अपन अग्रसर होने की आवश्यकता है। बंधुओं समरस सनातन की भावना लेकर आही विचार लेकर मैं थारे बीच में रतनगढ़ में पहुंचा हाँ। युद्ध बहुत भारी है प्रचंड है अकेले साधुआ से यो युद्ध जीत्यो नहीं जागो इसके लिए थान भी खड़े रहने की आवश्यकता पड़ती। हर गली में हर मोहल्ले में एक एक न्याल को सैनिक सनातनी खड़े हुए और वो तमाम सब चीजा की निगरानी ध्यान रखे ज्यादा पाई युद्ध से जीतांगा। और लाइट गई देखो स्पीकर फाट गया है भाले आवाज वीर बजरंगी महाराज आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। गिरिजी महाराज आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। गिरिजी महाराज आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिनेश गिरी तो संघर्ष करेगो ही, चाहे थे मत ही सागर हो। महाराज सागे मैं तो अब संघर्ष करांगा ही, क्योंकि महालो तो वो हनुमान अब जाग गो, अब जागेड़ा मारम तो बालाजी बढ़ गो। अब कहीं नाड़ लायक रहे ने, अब हम तो बालाजी की तो बड़े मार मेरे को नहीं सामने देखी भी नहीं, मारे में जरूर बढ़ गो बालाजी। अब तो आ जाओ चाहे कोई एक बार तो पहाड़ से भी चट्टान से भी टक्कर लेने के लिए तैयार है। इतो मारम तो बालाजी जाग गो, इलिए थे सागे रहस्यो तो बहुत जल्दी दंडो काट देगा, और नहीं भी रहूंगा तो साहब मैं तो जाकर शिखर पर बैठांगा। मारो तो नाम से चंदन को लिखो जाए, मारो तो नाम निर्माण में लिखो जासी, जोड़ने में लिखो जासी, टुकड़ा टुकड़ा मारो नाम तो को लिखो जाए। पास सीट पक्की मार कौन सा है सुरख, कौन सा है मान सुरख। मान तो चाहे कि मन को स्थान मिले, जगह स्थान पर लिखो जाए कि दिनेश गिरी और शेखावाटी का सब साधु मिलकर सनातन ने जोड़ने में लग गया। 2024 के मायने हिंदुआ ने एक करने में लग गया, बटे मारो नाम लिखो जाए, के नाम के आगे हमारे लिए सुरग भी फीको है। के करांगा सुरग में बैठकर, सुरग की सीट भी मिल गई, ऊपर बैठा बैठा देखांगा मार ली छोरिया ने कहीं उठा कर ले जा रहे हैं, मारली बहन बेटा के साथ के हुई है, सही सलामत जलम्या और आप डर कर सुन्नत करानी पड़ रही है। बयान की परिस्थिति देखांगा तो भी सुरग के मायने में मैं शर्माऊंगा। अरे के करांगा बयान के सुरग को, इलिए माने सुरग को चाहे मानते वो सुरग चाहे कि वो मेरे समाज ने को कर दूर। आ जाओ शेखावाटियाला, उठ जाओ, उदिष्ट बहुत दिन होगा सोलिया, घना दिन सोलिया, जाग मुसाफिर, गाना मत सुनो, गीत मत सुनो, अब उठो जागो और खुद को मोल समझो। मैं इतो कोई कमजोर को नहीं, मेरो इतो कोई सस्तो को नहीं, तो मैं 5 रुपया में बिक जाऊं। मैं हिंदू क्यों खून हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं भारतीय की संतान हूँ, मेरो कोई मोल नहीं लगा सके। मेरो मोल मन खरीद ले, कोई नहीं खरीद सके। मैं बिक सकूं, मैं भारतीय का चरणम, सनातन का चरणम, मैं जाति में कौन बिकूंगो, मैं ट्रांसफार्म में कौन बिकूंगो। चाहे जगो आकर मैंने 2 रुपया का लालच देकर और मेरे से वोट ले ले और मैं बिन राज सौंप दूं, और वो राज सौंप कर लेकर और जिस तरीके से गाय न काटे, जिस तरीके से भारत का टुकड़ा करे, जिस तरीके से सनातन को नाश करे, जब अपन भी थोड़ी सोचनी चाहिए। अब गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, इसलिए कया क्या बात समझ में को नहीं आवे, लेकिन मैं काल श्रीवादोपुर में भी बोल कर आए हो और आज मैं मथारकर बोल रहा हूँ। देखा थे पहली बार सुन शो यहाँ की तो कथा सुनियो, विभीषण कीर, रावण कीर, राम कीर, कृष्ण भगवान कीर, और जगह देवता है बाकी सबकी। लेकिन अब जो मैं कथा सुना रहे होने, वह कथा थोड़ी कल्ली है और मेरे भी मन में भी तकलीफ उसी कया के समझ में को नहीं आवे, लेकिन बात सुननी पड़ती है। देखो अब मैं नहीं सुना था, कौन सुना सीखे, साधु ही साची नहीं बोली, कौन बोलेगा, नेता थोड़ी बोलेगा, नहीं बोला ना साथी। आप आ बात कदे सुनी कौन सुनी कि मैं बाबूजी थारे तन मन धन से सागा सुनी ने क्या माना, मैं तेरे तन मन धन से सागा भाई, तू काम कर, क्या माना तन मन धन, क्या माना। तो कदे की बात को आप चिंतन करियो कि आजादी के पहली आपने भारत में जगह शासन की व्यवस्था जगह राज करता, जगह राजा महाराजा वे कया बढ़ता बूढ़िया ने मेरे दौड़े दौड़े मुझे वे तपस्या होती और तपस्या का आधार पर वह बियाल की नारी से जन्म लेता और वह राजा बनता। राम जी राजा हा, लेकिन वह एयाल को राज करियो कि वह भगवान बन गया। महाराणा प्रताप ने आप याद करा, छत्रपति शिवाना आप याद करा, वह तपस्या से माँ की कोख से जन्म लेता और वह राज करता, ये राजा बनता ना जी। गलत तो कौन बोल रही हो, आई व्यवस्था इन्हें। अब आजादी के बाद में राजा क्या बने, बताओ क्या बने राजा हैं, वोट देने बने मेरे हाथ। तो साय भाई अगर आप देखा तो सनातन में तो भगवान की कृपा से राजा जन्म तो, लेकिन आज ही आजादी के बाद में तो अपनी कृपा से राजा जन्मे। जन्मे कौन जन्मे,
जन्मे ने तो फिर भी आप कशायान गद्दी पर बैठा दिया, विधर्मियान आप राजा बना दिया। कदे सोची को नहीं कि वो मन, तन और मन धन की बात कर रहे हो। मतदान को मतलब है कि मैं मेरे मन न अर्पण कर रहा हूं, मैं मेरा शासक चुन रहा हूं, मेरे राष्ट्र ने मेरे प्रदेश ने चलावेगो, अच्छी न्याय प्रणाली की व्यवस्था करेगो, इसके लिए मैं मेरा मत दे रहा हूं। और मैं मत एक दारू बेचती हूँ रे, मैं मेरी माँ भारती का टुकड़ा करवा दू हूँ। राम तो काल्पनिक हो, वन भी मैं राजा बना दू हूँ। केरल के मायने गौ माता ने भरे चौक के मायने टुकड़ा कर कर काटीर पार्टी बनाई, वन में राजा बना दू। हे भगवान, इयाल की घनघोर नींद के मायने, इयाल की तो कुंभकर्ण के भी नींद को नहीं आए, जबकि नींद के मायने मार लो हिंदू समाज सुत्यो है। वोट को महत्व कदे समझो, मतदान को महत्व कदे समझो ही को नहीं। बाबा साहब ने धन्यवाद है जकापन लोकतंत्र की व्यवस्था देकर गया, लेकिन आज सपोद पोष या जितो बदकार देवे जितो कम है कि मेरे हिंदू समाज ने अयाल को षड्यंत्र में फंसा दियो कि तन वोट देनो जाति के नाम पर, तन वोट देनो ट्रांसपोर्ट के नाम पर, तन वोट देनो ठेके के नाम पर। अरे नीचे से नीचे इतना गिर गया आपा क्या आप बोतल के नाम पर ही वोट देते हैं। बोलो कुर्सी खत्म, बात सुनोगा से मेरी सुनावा। ये जठे तक आजाद भारत में बाबा साहब के संविधान की व्यवस्था आप अगर जठे तक वोट को महत्व नहीं समझागा, जठे तक भारत को भलो और हिंदू राष्ट्र अखंड भारत सनातन 1000 करोड़ वर्षा तक अक्षुण रहे, विकी कोई गारंटी नहीं है। समझो थे लोग, अगर कोई गलत है तो वो बापू जी भी साइड लाइन करने के लायक है। मेरी जाति को है, चाहे मेरे काम को है, चाहे मेरे घर को है, लेकिन वो गलत है, भारत का विरोध है, सनातन का अगर विरोध में है तो भी को तिरस्कार जटा तक हिंदू समाज करनो नहीं सीखेगो, जटा तक हिंदुओं को भलो नहीं होगो। और एक कारण मड़ापे 80 के सामने 20 भारी पड़ रहे हैं हिसाब। 18 तो याल की 70-75 वर्ष का बंदूक लिया बैठे ही और बठीन में 20 जड़ाई जी तरीके से 60 वर्ष इस देश पर राज कर लियो, अपन जातियां में बांट दिया, अपन छुआछूत में भेज दिया। अब घनी है इतनी बात, खूब दाता रामगढ़ थाने हार्दिक धन्यवाद साधुवाद जी तो थाने प्रणाम नमन करा भी तो कम है बंधुओं, लेकिन मारली बात आज एक गांठ बांध कर राख ले, शमशानिया पे राख की तरह मत समझियो। शमशान में जावा तो इतनी बात आवे मन में कि अपन भी एक दिन आणु है, रिया है, क्या कलिए अपन तेरो और मेरो करा हाँ, और घर जावा कोनी नहावा कोनी भी के लिए अपन तेरी मेरी में लाग जावा। इसलिए मैं लोग हारे लिए कर रहे हैं काम, मारे पीछे कोई को नहीं है। काल न थे सोचो कि बाबू जी के पीछे तो कोई पार्टी होसी या बाबू जी के पीछे कोई संगठन आना होसी। अरे बाबू जी के पीछे लुगाई कौन बची तो कौन सी पार्टी कौन सा संगठन रहेगा हमारे पीछे, कौन हमारे पीछे कोई। हमारे पीछे अगर है तो मारो दर्द है, हमारी पीड़ा है, और वो गलती से हनुमान बल जागो जना में निकल गया बारे, कोई नहीं है हमारे पीछे। और न मन कोई राजनीति करनी, न मन कोई एमएलए एमपी बनू, न मन कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनू, कौन बनू मान। अब बात थाने लिए कह रहा हूं कि को कोई काम साधु संत करे जब जट जाने बड़ा 5 दिन बात करे, और अब का कोई बापू जी चुनाव लड़ना जाना की कोनी तो मैं तो खाली फिरा ही कोनी कराया हो कि तो देखा तो हाई फिरा कराड़ा हालत की बात तो देखी अरे मारदाता रमण में कोई भागवत कथा करतो, राम कथा को दूसरो अनुष्ठान कार्यक्रम करता तो यहाँ की बात को नहीं होती, क्योंकि देखो बाबू जी बस पी के लिए चुन दिया ना खाली। आपको राष्ट्र की रक्षा की बात करे, हिंदुओं ने जगाने की बात करे, किशोरी ने तेज ने जगाने की बात करे, जना कई लोग बता रहे हो साहब में एक तो अपन समाज में जगह जैसन दी जगह मैं कह रही हूँ तो बोलने की जरूरत ही को नहीं। अपना जैसे दाव बढ़ा रहे तने भी को नहीं यार, आने कोई राजनीति है ना के पीछे, अगर ऊपर से आदेश आयो है
जरा करे यार आगर यार आदेश मैं खाता साधु बड़े आगे इतनी मारी बुद्धि खराब होती तो मैं कोई लुगाई ले घूमता फिरता साधु। हाँ संन्यास लियो 3 वर्ष की उम्र में मानत त्याग दी लुगाई को तो नाम को लियो जिंदगी भर में कोई कीमत हो तो चार से फेरो पढ़ लो 10 नामे सन्यासी जुन्ना खाड़ा 14 मट्टी का दीक्षित सन्यासियां और जीवता जी को पिंडदान करना मारो जीवता जी को यहाँ को साधु के पीछे कोई षड्यंत्र को नहीं हो सके यहाँ के साधु के पीछे कोई चाल को नहीं हो सके यहाँ के साधु के पीछे कोई भी दूसरी रणनीति को नहीं हो सके आप समझने की आवश्यकता है। आप समझोगा नदी समरसता यात्रा को सार है धीरेशगिरी और मेसे का वाटे का सगड़ा साधु बैठा जगह इतना कमजोर को नहीं कि मार ले कंधा पर कोई दूसरो बंदूक मेल कर चला देगो कोई इतना कमजोर को नहीं में मन बंदूक भी चलाना आवे और मन बम भी चलाना आवे और मैं चलावांगा इसलिए क्या मत सोचियो। अब बात इसलिए बता रही हूं मैं थाने कि जो निस्वार्थ वाली भावना है भी भावना की समझ अगर इस सभा में 100 आदमी भी बैठा है और के मन में याद या कि कोई राजनीति काम है तो हमारी तपस्या फैल है इसलिए ना शेखावाटी का बंधुओं दातारामगढ़ का थे लोगों बिल्कुल भी हमारे पीछे कोई यार की भावना नहीं है बस एक ही दर्द है साहब इसी तरीके से समाज बढ़ रहा है वो भविष्य को खतरनाक स्थिति है डूंगर बढ़ती दिखे पगा बढ़ती कौन दिखे हम बांग्लादेश देखने की आवश्यकता को नहीं तो हिंदुस्तान के मायने अगर देखोगा थोड़ा सा टाइम मिले तो ते रिसर्च करियो 75 वर्ष के बाद में 75 वर्ष में कितना तो स्टेट प्रदेश राजस्थान प्रदेश है का कितना प्रदेश है जगह हिंदू भी होगा मेरा माताओं बड़े हिंदू कौन बच्चा केरल में एक भी हिंदू नहीं बच्चे है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हिंदू नहीं बच्चा है 75 साल का मायने कई स्टेट हिंदुओं से खाली होगा कितना जिला हिंदुओं से खाली होगा कितनी तहसीला हिंदुओं से खाली होगा और थारे नहीं समझ में आवे तो बूढ़ियों बतायो रहे दाता रामगढ़ में भी 75 वर्ष पहली अयाल का मोहल्ला जगह हिंदू हा आज वह मोहल्ला हिंदू विहीन होगा अगर मोहल्ला देश जिला तहसील हिंदू विहीन होता गया तो भारत में बहुत ज्यादा देर को लगेगी हिंदू विहीन होता वो दर्द है हमारे पीछे वह है हमारे पीड़ा क्या करेगा ये मंदिर क्या करेगा ये साधु संत भी पीड़ा ने लेकर में निकले आ रहे हैं दाता रामगढ़ और कोई हमारे पीछे नहीं है मन और मोहल्ला मैं सब साधवांगन गयो मैं जगी बात बोल रही हूँ ना मेरी मत समझियो शेखावाटी का सब साधु की बात है अब मेरे माड़ा मेरे गड़म गाल करे मन वो दियो कि बोले भी पट्टो आजकल प्रमाण भी देना पड़े गारंटी भी सबने देनी पड़े इसलिए माड़ा सालासन में शेखावाटी का सब साधु मेरे गड़म गाल दी और बोलिया बाबूजी आप माड़ा एक धागा पिरोड़ी है वे सब हिंदुओं ने एक जगह करने को तेरे काम है तेरो काम है मैं तेरे पीछा इसलिए मेरी यात्रा नहीं है मेरी यह बात नहीं है शेखावाटी के सब साधुओं की बात है और शेखावाटी हिंदुओं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हो अब बात मान बतानी पड़ रही है अभी दुर्भाग्य की है हम खुद में समझ नहीं जाए लेकिन फिर कितना बड़ा सौभाग्यशाली हो कि थारे शेखावाटी के मायने अयान का संत है जगह थारी चिंता कर रहा है और थारी चिंता के लिए मैं दुश्मनी मोल ले रहा खतरे से खेल रहा इतना सौभाग्यशाली हो सेना तो अपनी देश की रक्षा के लिए है ही है लेकिन थारा सनातनी धर्म का जगह असली सैनिक साधु है वे भी मोर्चे पर डटका है आ जाओ ये भी ढाल बढ़कर पीछे खड़ा हो जाओ अब तो शेखावाटी ने बनाकर ही रहनी है कि अब तो शेखावाटी ने हिंदू शेखावाटी बनाकर ही रहनी है बाकी कई क्षेत्र हिंदू विहीन हो रहा है ना वह हिंदू विहीन क्षेत्र के भी एक धबूस मारा कि मैं भी बाहरली शेखावाटी ने अब हिंदू शेखावाटी बना दी है और भी हिंदू शेखावाटी को अगर अपन नीम रख देगा ने तो भारत भी हिंदू राष्ट्र बढ़ तो देर को लगाओ भारत भी हिंदू राष्ट्र देर को लगाओ। अब एक बात है लास्ट में जी कह दी पसापा वो बठे भी जानो संग लिए भी विजा भी कार्यक्रम एक बात लास्ट यह है कि देखो एक कोई घर के मायने सांप लो घुसो और अपन बेरो है कि सांप लो तो घुसो और ई बिल में बढ़ो अपन बेरो है ठीक है और फिर आप भी सांप लेने कोई लाठी गोछे से छेड़ दिया चिंगार दिया
है ना। दो स्थिति हुई ना, एक तो सांप आयो बिल में घुसियो तो भी खतरो है, और फिर भी सांप लेना अपन चिंगार दियो फिर भी खतरो है। दोनों में से भारी खतरो कौन सा है? छेड़ना भी है। सांप गरमा को खतरो तो है, लेकिन वो चुपचाप बैठे भी छेड़ो को। लेकिन अब बिना बात छेड़ दियो, छेड़ने के बाद में खतरो बढ़ियो ने। तो ई भारत के मायने वो जहरीलो विधर्मी सांप जो देशद्रोही धर्म विरोधी भारत विरोधी है, जो वो सांप है तो 75 साल से ही, लेकिन वो 65 साल तो वो सांप लो चुपचाप पड़े रही और अपन चूस तो रही। और अब पिछले 10-15 साल से भी जहरीले सांप ने अपन छेड़ दियो, और अब वो सांप को जहरीले को फड़ अगर पूरी तरह नहीं कुचलो गयो है, और जे गलती से भी सांप के अजगर के मूरी हाथ में आ गई है ने, तो फिर वो अपन कया काटे गो जकीते सोच ले हो इतना तो थे मूर्ख भी को नहीं होसी कि हमारी बात न थे नहीं समझाओ, और नहीं समझाओ तो धीरे धीरे भी समझियो, और समझ गया तो समझायो कि बात को चेतो राखियो। अब बात में गोडे पर गड़कर नहीं करया था ने, अनुभव करया हा, हमारी साधना से तपस्या से अनुभव करके करया हा। इसलिए मोक को जदा जाए ने यहाँ की लटकर खींच कर मारनी, जिसको भी सांप लगा जहरी लगा प्राण बस तमाम हो जाए, और फिर जैसी भी लाओ और बेहतर फुट खाटो फोड़ कर भी गाड़ दो नीचे, जो कोई कुतियो ही नहीं काट सके। बेहतर फुट कितने बेहतर फुट याद रखियो, फिर बिरो पड़े माने बेहतर अठे मिलेगी कि बठे मिलेगी कटे से वो काम कर लो। आपने खूब खूब का धन्यवाद। मैं तो यहाँ सोच रही को नहीं कि दाता रामगढ़ अब तक की सबसे बड़ी सभा दाता रामगढ़ में, सबसे बड़ी सभा दाता रामगढ़ के मायने, और कुण के है कर भी काणु है। यहाँ की साधुवाणी समरस सनातन यात्रा ने हिंदू निकल कर समर्थन कौन करेगा? बात कुण बोला है, देख लो मारने दाता रामगढ़ के मायने आकर। अरे आन तो खाली एक नेतृत्व की तो जरूरत थी, कोई जगानी हो तो कोई हो गए घर ने सुनो छोड़ता है तो छोड़ना पड़ेगा ही के। अब असली चौकीदार जागा है साधुड़ा, असली चौकीदार में जागा निष्फिक्र रहो थे कि तो खाली मारने बात को ध्यान रखता रहो, हर कोई सिर कटाने की जरूरत को नहीं, हर कोई संघर्ष करने की जरूरत को नहीं। 364 दिन मस्ती से सो आराम से, एक दिन खाली ध्यान रखियो कि इस देश में वो ही राज करेगा जो हिंदू धर्म की बात करेगा। न जाति न पाते न ऊंच न नीच, वो ही राजा बनेगा जगो मेरे देश धर्म की गाय की बात करेगो। बस इतो ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, और वो ध्यान रख ले, फिर थाने कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माने कोई राजनीति नहीं करनी है, माने धर्म नीति करनी है, माने राष्ट्र नीति करनी है। राजनीति में पगम रखा, राजनीति हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन मैं यह जरूर चाहवा कि राजनीति के ऊपर धर्म नीति को अंकुश रहना चाहिए। अगर राजनीति निरंकुश होगी तो वह क्या करेगी? देख लो थे ताकर बांग्लादेश के मायने, देख लो थे ताकर बंगाल के मायने। इसलिए राजनीति पर धर्म को अंकुश रहना चाहिए, और वो अंकुश हे हो जगह थे नेताओं ने निरंकुश बना दिया। अब थे सोचो कि अब मैं मार लो कुछ जगह है साधवान सौंपांगा, फिर मैं मामा नेताओं ने मत ही सट लेगा, हम चिंता करने की जरूरत को नहीं। अपन बहुत तकलीफ हो रही है, ये मोड़िया क्या निकल कर सुत्ती सनातनी जनता ने जगा लिया है। माने खतरो है, लेकिन खतरो किन है? वन है जगह देशद्रोही ही, राष्ट्र विरोधी ही, राष्ट्र के लिए भारत के लिए समर्पित ही, मान कोई खतरो नहीं है। आओ उत्तिष्ठ जागो, काल सीखकर पूछियो। कार अपनी जगह प्रथम चरण की यात्रा है, इसको समापन सिक्कर में रामलीला मैदान में 3 बजे है। जोठे अपना जगह आयोजन समिति का है, बन सबने बस लगा दे, ओठे बसा लागेगी और सबने आणु है। देखो थे इकट्ठा होकर नेताओं ने मजबूत करिया हो, और भी कई लोगों ने मजबूत करिया। मैं तो दार से 1 रुपये भी मांगे साहब, पहली थाने यहाँ की साधुआ की सभा लाग रही, हम कोई रुपया की मांग को नहीं हुई।
1100 रुपया ये दिया, 11,000 रुपया ये दिया हुए ने। वे तो साला सर निकलिया बैठे से अठे तक माने जरूरत ही कोई पड़ी रुपये तेल गलाना वालों तेल गला दी, गाड़ी वालों गाड़ी दे दी, ड्राइवर वालों ड्राइवर दे दियो, जठा रुपया जठा रोटी को आदि स्वादिया रुपये माने जरूरत ही कोई पड़ी ने। माने रुपया कौन चाहिए अब खाली माने चाहे थारो थोड़ो सो समय टाइम दिया करो ते धर्म के लिए आयो। आज दिया सैलाब दाता रामगढ़ में दिखायो है भाई ते काल सिक्कर के मायने अगर सैलाब दिखा दोगा ने तो फिर नेतावान में अपना आप ही अंकुश में लिया होगा। थान चिंता करने की जरूरत को नहीं, ये तो खाली 2 घंटा निकाल दे आ जाए सिक्कर। उन्हें आपने खूब खूब धन्यवाद साधुवाद और देश से थान प्रणाम साहब जय हो। की साधुआ की बात मानी, मेरे खूब खूब आभार।